Hello students, today in pharmacology class we study the angina pectoris. ठीक है, प्रीवियस क्लास में आपके एमएसएन में ये एंजाइना पेक्टोरिस टॉपिक हुआ है, मैंने देखा है. ठीक है, तो यहाँ अपन ओनली इसकी मेडिकेशंस है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि नदीम जी सर ने आपको पहले जो एंजाइना पेक्टोरिस एमएसएन में प्रीवियस क्लास में करवाया वो सारा इसमें डिस्क्राइब करवा दिया है. उसकी साइंस सिम्टम वगैरह है, कोजेज वगैरह है. ठीक है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, कोजेज क्या है, पैथोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, उसकी सारी. ठीक है, तो एंजाइना पेक्टोरिस नॉर्मली होता क्या है. एंजाइना पेक्टोरिस नॉर्मली एक चेस्ट पेन होता है. ठीक है, एक नॉर्मली चेस्ट पेन होता है. चेस्ट पेन होता है. अगर अपन देखें अगर सीवियर एंजाइना है तो अपन बोल सकते हैं कि हार्ट फेलियर. ठीक है, हार्ट फेलियर से पहले जो चेस्ट पेन होता है, ठीक है, वो इंक्लूड होता है किसमें, एंजाइना के अंदर. अब इस एंजाइना के बहुत सारे टाइप हैं. ठीक है, कम से कम 6 से 7 टाइप हैं. ठीक है, सबसे पहले आता है स्टेबल एंजाइना. हम बात करेंगे स्टेबल एंजाइना. ठीक है, स्टेबल एंजाइना. स्टेबल एंजाइना क्या होता है, क्या होता है स्टेबल एंजाइना? एपिसोडिक और नॉर्मली होता है, इमोशन के थ्रू होता है. कोई एंगर सिचुएशन है या इमोशनल कंडीशन है उस दौरान अगर कोई चेस्ट पेन हो रहा है तो वो स्टेबल एंजाइना होता है. ठीक है, और वो थोड़ी देर में अपने आप ट्रीट हो जाता है किसी स्ट्रेस की वजह से अगर हो रहा है तो. दूसरा आता है अनस्टेबल एंजाइना. अनस्टेबल एंजाइना का मतलब क्या होता है? अनस्टेबल एंजाइना. अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है, रेस्टिंग कंडीशन के अंदर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जब अपन रेस्ट करते हैं इस रेस्टिंग कंडीशन के अंदर अपने चेस्ट पेन अपीयर होता है, और ये चेस्ट पेन जैसे जैसे थोड़ी देर में क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है. यानी चेस्ट पेन इन द रेस्टिंग कंडीशन. ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ती जाती है. ये होता है अनस्टेबल एंजाइना. ठीक है, थर्ड वन आता है वेरिएंट एंजाइना. थर्ड वन आता है वेरिएंट एंजाइना. अब वेरिएंट एंजाइना क्या होता है? अनस्टेबल एंजाइना बताया मैंने रेस्टिंग कंडीशन के अंदर. ठीक है, अनस्टेबल एंजाइना किस कंडीशन के अंदर, रेस्टिंग कंडीशन के अंदर. वेरिएंट एंजाइना भी क्या होता है, रेस्टिंग कंडीशन के अंदर होता है. बट एक चीज़ और जोड़ देंगे इसके अंदर, वो क्या होगी, कोरोनरी आर्टरी वेसल्स या कोरोनरी वेसल्स, यानी स्पाज्म ऑफ कोरोनरी वेसल्स, यानी कोरोनरी वेसल के स्पाज्म की वजह से जो एंजाइना होगा वो कहलाएगा वेरिएंट एंजाइना. इस एंजाइना का दूसरा नाम होता है पेरीमेटेलिस एंजाइना. ठीक है, फोर्थ वन अपन बात करते हैं इंट्रैक्टेबल एंजाइना. इंट्रैक्टेबल एंजाइना. इंट्रैक्टेबल एंजाइना. इंट्रैक्टेबल एंजाइना क्या होता है, चेस्ट पेन होता है. ठीक है, किसी भी कंडीशन या रेस्टिंग की वजह से मान लो या किसी एक्सरसाइज की वजह से मान लो चेस्ट पेन हो रहा है, दिस इज एंजाइना. बट अगर उसका इंटरवेंशन कर रहे हैं तो उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा. इसका मतलब ये है नो रिस्पॉन्ड टू इंटरवेंशन. यानी इंट्रैक्टेबल एंजाइना एक ऐसा एंजाइना होता है उसमें चेस्ट पेन क्या होता है, वो सही नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नो रिस्पॉन्ड टू इंटरवेंशन. नो रिस्पॉन्ड टू इंटरवेंशन. नो रिस्पॉन्ड टू इंटरवेंशन. ठीक है, एक नेक्स्ट वन आता है पोस्ट इन्फ्रेक्शन एंजाइना. पोस्ट इन्फ्रेक्शन एंजाइना. पोस्ट इन्फ्रेक्शन एंजाइना क्या होता है, पोस्ट इन्फ्रेक्शन एंजाइना. पोस्ट इन्फ्रेक्शन एंजाइना क्या होता है, एमआई के 15 मिनट बाद में, यानी इट अकर आफ्टर 15 मिनट एमआई, यानी एमआई आ चुका है, इसके 15 मिनट बाद में जो पेन अकर होगा वो कहलाएगा पोस्ट इन्फेक्शन एंजाइना. यानी एमआई के यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसलिए इसका नाम है पोस्ट इन्फेक्शन. एमआई के 15 मिनट के बाद में जो पेन अकर होगा वो कहलाएगा पोस्ट इन्फेक्शन एंजाइना.
अगर ये प्री इन्फेक्शन एंजाइना होता है तो क्या होता है, एमआई के 15 मिनट पहले जो चेस्ट पेन अकर होता है वो होता है प्री इन्फेक्शन एंजाइना, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, पोस्ट इन्फेक्शन एंजाइना, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है डेक्यूबिटस एंजाइना। नेक्स्ट वन आता है डेक्यूबिटस एंजाइना। डेक्यूबिटस एंजाइना का मतलब क्या होता है, पेन इन या चेस्ट पेन इन लाइंग कंडीशन। जब अपन सो रहे होते हैं उस कंडीशन में अगर चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे डेक्यूबिटस एंजाइना। तो ये था एंजाइना पेक्टोरिस, उसके टाइप 6 से 7 टाइप के, और भी बहुत सारे टाइप होते हैं, बट मोस्टली ये टाइप। इसके अंदर ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कराऊंगा क्योंकि एमएसएन में आपका ये टॉपिक हो चुका है। अब अपन बात करते हैं इसके मेडिकेशंस की, यानी मेडिकेशंस, इसकी जो दवाइयाँ हैं, जो मेडिकेशन है, वो क्या काम आती है, कुछ भी काम नहीं आती है, ठीक है। नॉर्मली अपन ने सबसे इम्पोर्टेंट आती है नाइट्रेट्स। जो नाइट्रेट्स अपन ने पढ़ी हैं, प्रीवियस में पढ़ी, हार्ट फेलियर के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है, और हाइपरटेंशन के अंदर पढ़ चुके हैं, वो ही नाइट्रेट्स यहाँ काम में आएंगी, ठीक है। अब ये चेस्ट पेन हो रहा क्यों, चेस्ट पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि इनएडुक्वेट ब्लड सप्लाई टू द चेस्ट मसल या अदर ऑर्गन्स के ऊपर हार्ट जो ब्लड है उसकी सप्लाई सही ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, इसकी वजह से चेस्ट पेन अकर हो रहा है, इसलिए क्या होता है, एंजाइना। अब इस ब्लड सप्लाई को अपन को पेन में रिलीव नहीं करवाना है, अपन को क्या करना है, ब्लड सप्लाई है उसको सही ढंग से मेंटेन कर ली है, ठीक है। इसलिए पहला क्लासिफिकेशन आता है नाइट्रेट्स का, ठीक है। कैसे होती है, क्या होती है, बहुत सारा सही ढंग से डिस्क्राइब करवा चुका हूँ, 2 के अंदर, सीसीएफ के अंदर और हाइपरटेंशन के अंदर। नेक्स्ट वन क्लासिफिकेशन अपन पढ़ेंगे, इसके अंदर एक चीज़ आती है नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। नाइट्रेट्स के अंदर बता देता हूँ मैं, नाइट्रोग्लिसरीन, जिसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं एनटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन। अभी नाइट्रोग्लिसरीन सबको पता है, सबलिंगुअली देते हैं, ठीक है, और ये क्या होती है, शॉर्ट एक्टिंग होती है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पहले बता चुका हूँ, वेजोडाइलेशन, ठीक है, याद आया कुछ, पहले बता चुका हूँ, वेजोडाइलेशन, ठीक है। फिर क्या आता है, आर्टीरियल डाइलेशन, ठीक है, वेजोडाइलेशन, आर्टीरियल डाइलेशन एंड डाइलेशन ऑफ द कोरोनरी वेसल्स, डाइलेशन ऑफ द कोरोनरी वेसल्स, डाइलेशन ऑफ कोरोनरी वेसल्स। याद है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ प्रीवियस 2 टॉपिक के अंदर, वेजोडाइलेशन, आर्टीरियल डाइलेशन, डाइलेशन ऑफ कोरोनरी वेसल्स बाय द नाइट्रोग्लिसरीन। इसकी डोज वगैरह वो क्या है, वो पहले वाली है, वही है 0 से 0.5 mg, ठीक है। तो ये मेनली एक ड्रग है, इसके अंदर एंजाइना के अंदर मेनली काम आती है नाइट्रेट्स या नाइट्रोग्लिसरीन। आगे समझ में टॉपिक पढ़ चुके हैं पहले अपन, ठीक है, इसलिए ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अपन लेंगे, ठीक है। तो आगे समझ में, थैंक यू।